गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सब? ओके, चलिए आज हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे हम आज? वर्ण विचार। और उसके अंदर देखते हैं कि हमारे कौन कौन सा टॉपिक आते हैं। सबसे पहले हमारा वर्णमाला, फिर सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्णमाला, फिर स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद, और फिर पढ़ेंगे हम अयोगवहा। आगे अब है हमारा, देखते हैं कि वर्ण विचार क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह हमारी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अ, र, क, म, च, ये सब हमारे क्या हैं? वर्ण, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह या वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है, या फिर वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। आगे है हमारा वर्णों के प्रकार, यानी कि वर्णों के कितने भेद हैं? वर्ण के हमारे 2 भेद हैं। एक है हमारा स्वर और एक है हमारा व्यंजन। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े, यानी कि जिन वर्णों को हम बोल रहे हैं तो उनको बोलते समय हमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो हमारे होते हैं स्वर। हिंदी वर्णमाला में 11 है स्वर है। आगे है हमारे स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। एक है हमारा ह्रस्व स्वर, एक है हमारा दीर्घ स्वर, और आगे हमारा प्लुत स्वर। अब हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ए, इ, उ, री, ये हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर, यानी कि इनको बोलते समय हमें बहुत कम समय लगा है। आगे है हमारे दीर्घ। दीर्घ के नाम से ही पता चल रहा है कि दीर्घ यानी कि बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। आ, ई, ऊ, ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर। आगे है हमारा प्लुत स्वर। क्या है हमारा? प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना, यानी कि ह्रस्व की तुलना में 3 गुना समय लग रहा है, ह्रस्व से 3 गुना समय लग रहा है, वो होते हैं हमारे प्लुत स्वर। जैसे कि ओम, रधिया, इनको बोलने में हमें बहुत समय लग रहा है, तो ये होते हैं हमारे प्लुत स्वर। आगे देखते हैं कि स्वरों की मात्राएं। स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं, यानी कि उनके कुछ चिन्ह दिए गए हैं। जब उन चिन्हों को व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो व्यंजनों का रूप बदल जाता है, और जो चिन्ह दिए गए हैं हमें वो हमारी क्या कहलाती हैं? मात्राएं। अब है यहाँ पे हमारा स्वर अ, आ, इ, ई। अब देखो ए, सबसे पहले कौन सा स्वर है? ए। कौन सा स्वर है सबसे पहले? हमारा अ। कौन सा स्वर है हमारा? आ। देखो अ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आगे ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आगे है हमारा आ। क्या है हमारा? आ। और देखो आ की हमारी क्या दी हुई है? ये मात्रा दी हुई है। उसके बाद है हमारा ई। ई की मात्रा दी हुई है। अब आगे है हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जो ध्वनियां, यानी कि जिनको बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते, वो होते हैं हमारे व्यंजन। अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्या क, यहाँ पे क्या है? क। सबसे पहले क्या था हमारा? क, और क हमारा एक व्यंजन है क, और उसके साथ हमारी छोटी सी किसकी ध्वनि आई है? अ की। तो जो व्यंजन है हमारा बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। आगे है हमारे व्यंजन के भेद। व्यंजन के हमारे 3 भेद होते हैं। एक होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, और एक होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय जो हमारी जिह्वा होती है, हमारी जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, यानी कि मुख के विभिन्न भागों को छूती है, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन।
हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन 25 हैं। कितने हैं स्पर्श व्यंजन हमारे? 25। आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं, य, र, ल, व। इनको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? अर्ध स्वर। आगे है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 है, श, श, स, ह। ये सब हमारे क्या है? ऊष्म व्यंजन। आगे हमारा संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त क्या होता है? जब दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर, यानी कि दो व्यंजनों को मिलाकर जब हम एक बना, उन दोनों को मिलाकर जो नया व्यंजन बनता है वो हमारा होता है संयुक्त व्यंजन। यानी कि दो को मिलाया जा रहा है। संयुक्त का मतलब ही होता है कि दो को मिलाने से जो नया व्यंजन बनता है वो हमारा होता है संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में हमारे संयुक्त व्यंजन 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये सब हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन, यानी कि ये दो व्यंजनों को मिलाकर बने हैं। अब देखते कि हमारा क्ष, क्षत्रिय, ये किस किस को मिलाकर बना है? क प्लस श प्लस अ। तो इन क और श को मिलाकर हमारा बना है क्षत्रिय, यानी कि क्ष क्षत्रिय। इसी तरीके से आगे है हमारा त्र से त्रिशूल। जो हमारा त्र बना है ये त और र को मिलाकर हमारा बना है त्र से त्रिशूल। आगे है हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व के नाम से ही पता चल रहा है कि दो। जब एक वर्ण हमें 2 बार मिलता है, कहाँ मिलता है एक वर्ण? जब हमें 2 बार मिलता है। कहाँ मिलता है एक वर्ण? जब हमें 2 बार मिलता है तो वो हम देखो यहाँ पे मैम ने दिया भी हुआ है। यहाँ पे देखो क और क, यहाँ पे क एक आधा क है, एक पूरा क है, तो ये हमारे क्या हो गए? द्वित्व व्यंजन। यानी कि एक ही वर्ण 2 बार मिलता है उसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। आगे इसी तरीके से हमारा लज्जा। देखो यहाँ पे एक जगह छोटा ज है और एक जगह आधा ज है और एक जगह पूरा ज है, तो ये एक ही जगह में कितने वर्ण मिले हैं? 2। तो ये क्या हो गया? हमारा द्वित्व व्यंजन। आगे अब है हमारा अयोगवाह। कि अयोगवाह क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण ना तो जिनकी गणना या गिनती हम स्वरों में कर सकते हैं और ना ही व्यंजनों में की जाती है, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। जैसे कि अंग, अंग, अह, ये सब हमारे क्या हैं? अयोगवाह। अयोगवाह के भी 3 भेद होते हैं। एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग और एक होता है हमारा अनुनासिक। आगे देखते हैं कि अनुस्वार क्या होता है। जिन वर्ण का उच्चारण करते समय, यानी कि जिनको बोलते समय हवा सिर्फ हमारे नाक से बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं अनुस्वार। इसका चिन्ह केवल बिंदी का हो, जैसे कि हम लगाते हैं ना बिंदी, डॉट, जिसको हम डॉट भी बोल देते। देखो ये रहा इसका चिन्ह, यहाँ पे दिया हुआ है, ये बिंदी, बिंदी दिख रहा है ना आपको? इसका चिन्ह हमारा ये होता है। जैसे कि डंडा, पंख, हंस, सिर्फ इनको बोलते समय हवा सिर्फ कहाँ से निकल रही है? नाक से। आगे है हमारा विसर्ग। जिस अयोगवाह ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है, यानी कि जब हम उनको बोलते हैं तो ह की ध्वनि आती, जैसे कि प्रातः, फलतः, खादतः, तो लास्ट में कौन सी ध्वनि आ रही है? अंत में ह की ध्वनि आ रही है, तो वो हमारा होता है विसर्ग। आगे है हमारा अनुनासिक। जिन ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक से भी निकलती है और मुख से भी निकलती है, तो उसे हम कहते हैं अनुनासिक। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। कौन सा चिन्ह होता है? इसका चिन्ह होता है हमारा चंद्र बिंदु। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, जैसे कि चांद, मुंह, अंगूठा, गांव, ये सब हमारे क्या हैं? अनुनासिक। आगे है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद बताए गए हैं। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर, यानी कि उनको बोलने के आधार पर। एक होता है हमारा अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प के नाम से ही पता चल रहा है कि उनको बोलने में कम समय लगता है। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जो वायु है, यानी कि जब उनको बोल रहे हैं तो हवा की मात्रा कम होती है, यानी कि बहुत कम समय लगता है, वो होते हैं हमारे अल्प प्राण।
आगे है हमारा अर्थात वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, यानी कि प्रथम होता है पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो हमारा अल्प प्राण होता है। अब मैम ने आपको एक बोला क, मैम ने बोला आपको क ख ग घ ड़, तो इस वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब देखो हमारा क ख ग घ ड़, क कौन से नंबर पे आया? फर्स्ट पे। उसके बाद हमारा ख के बाद हमारा ग आया तीसरे नंबर पे। उसके बाद क ख ग घ ड़, अड़ कौन से नंबर पे आया? पांचवें नंबर पे। तो ये हमारा क्या है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो हमारा होता है अल्प प्राण। क्या होता है हमारा? अल्प प्राण। आगे है हमारा महाप्राण, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं महाप्राण। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या कहलाता है? महाप्राण। जैसे कि क ख ग घ ड़, क ख ग घ ड़। अब मैम ने वर्ण बोला, क्या बोला मैम ने? पहले बोला मैम ने क के बाद हमारा क्या आया? ख, तो ख कौन से नंबर पे आ गया? दूसरे नंबर पे। उसके बाद बोला मैम ने ग आया हमारा तीसरे नंबर पे। उसके बाद मैम ने बोला घ, तो घ कौन से नंबर पे आया हमारा? चौथे नंबर पे। तो इसलिए किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वो होगा हमारा अल्प प्राण, यानी कि जिनको बोलते समय कम समय लग रहा है, वायु की मात्रा कम निकलती है बाहर, और महाप्राण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है, वो होता है हमारा महाप्राण। ओके, बाय क्लास।